हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी राहु की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है राहु इन द 9th हाउस। जब राहु आपके 9वें भाव में होता है तो उसका असर आप पे कैसा होता है और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। राहु जो कि छाया ग्रह होता है, जिसको हम नॉर्थ नोड भी कहते हैं, और केतु होता है साउथ नोड। राहु जो होता है हमारे ऑब्सेशन का प्लैनेट होता है। जिस भी हाउस में होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज, उस जो भाव होता है उससे रिलेटेड चीज के लिए ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। राहु शॉर्टकट ढूंढता है। राहु चाहता है कि उसको जल्दी से पावर मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, सुख सुविधा सब कुछ उसको बेस्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए क्या करता है, कभी कभी राहु अपना शॉर्टकट ढूंढ लेता है और गलत तरीके अपना लेता है, तो गलत राह में भी ले जाता है। तो राहु जो है वो भटकाव भी है। वो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है जो कि बहुत इल्यूजन वाली होती है, यानी कि भ्रम पैदा करता है, जो कि गलत भी होता है। राहु के आज के युग में टेक्नोलॉजी को भी डिनोट करता है। जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, जो कि मीडिया है, सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आजकल डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी राहु डिनोट करता है। राहु फॉरेन एलिमेंट्स को भी डिनोट करता है। जो भी हमारा फॉरेन कल्चर से के प्रति हमारा जो ऑब्सेशन है, यहाँ बाहर की क्लोथिंग, बाहर के कुजीन्स, बाहर के कल्चर के प्रति, और बाहर के लोगों को जो इंडियन के प्रति आजकल अट्रैक्शन हो रही है, वो सब जो है वो राहु के चलते होती है। तो राहु जो है वो एक तरीके से आज के युग में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली युग में है, तो वहाँ पे वो हेल्पफुल है। बट राहु की जो उसकी नेचर होती है वो ये होती है कि वो भ्रम पैदा करता है। आपके दिमाग में जो चीज़ें गलत होती है वो आपको सही लगने लगती हैं, ऐसा भी होता है। तो वही राहु जो है वो आपके 9वें भाव में आया है। 9वां भाव जो कि आपके भाग्य का होता है। यहाँ पे जो 9वां भाग होता है वो आपके जो फादर्स की टीचिंग होती है, या जो गुरु की टीचिंग होती है उसका होता है। आपके जो रिलीजियस फेथ्स होते हैं, बिलीफ होते हैं, उसके होता है। हायर लर्निंग का अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट को अगर आप चूज़ किया है, तो वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस जो होता है वो हमारे भाग्य का होता है। वो हमारी लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस का होता है, और फॉरेन का भी होता है। अगर फॉरेन में ट्रैवल कितना होगा वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। रिलीजियस फेथ, रिलीजियस जर्नी कितनी होगी, ये भी देखा जाता है। तो ऐसे भाव में, यानी कि 9th हाउस में जब राहु जैसा प्लेनेट आता है, तो राहु जो है वो 9वें भाव में, सबसे पहले तो अगर आप लैंग्वेजेस पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, अलग अलग स्पेन की लैंग्वेज या डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, तो राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है। राहु एक फॉरेन को एलिमेंट को डिनोट करता है, तो वो जब 9th हाउस में आ जाता है, तो क्योंकि वो रिलीजियस फेथ का हाउस होता है, तो आप कितने जो आपका जो रिलीजियस पीछे से फॉलो होता आ रहा है जो पैटर्न, वो उसको आप कितना मानते हैं, वो हम 9th हाउस से देखते हैं। तो क्योंकि राहु यहाँ पे 9th हाउस में है, तो आपके जो रिलीजियस पैटर्न होते हैं उसमें आपका बिलीफ उतना नहीं होता। आपकी जो भी आपने टीचिंग सीखी होती है बचपन से, जो भी आपको सिखाया होता है, उसके अगेंस्ट जाके इंसान जो है वो अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करने का सोचता है। उसके लिए ही वॉन्ट्स टू मेक इट देयर ओन रूल्स, मतलब उनका अपना रिलीजन, अपना कल्चर फॉलो करने का वो सोचता है, बनाता है। ये लोग जो होते हैं वो फॉरेन के कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और हो सकता है कि वो अपने कल्चर को छोड़ के जो फॉरेन कल्चर है उनको अपनाएं। दूर की जो चीज़ें होती हैं, जो फॉरेन चीज़ें होती हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो उनकी तरफ ये ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। तो इसलिए जो अपनी गुरु की टीचिंग्स होती हैं या फादर की टीचिंग्स होती हैं, उनके अगेंस्ट जाके कुछ अपना ही राह ये लोग पकड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है, और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ जाके आप अपना कुछ काम शुरू कर सके तो वो अच्छा है। कभी कभी यहाँ पे इंसान जो है, अगर बाकी प्लैनेट्स भी आपके यहाँ पे जो है साथ दे रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस, 8th हाउस, 4th हाउस, ये सब भी कनेक्टेड होते हैं परमानेंट सेटलमेंट देखने के लिए आपके।
बाहर के फॉरेन ट्रैवल के या फिर फॉरेन सेटलमेंट के बेसिकली। तो अगर ऐसा होता है कभी कभी इंसान वहाँ सेटल होकर डिफरेंट कल्चर को ही टोटल डिफरेंट अपना जो पैटर्न है, जो उसका बिहेवियरल पैटर्न है या फिर जो उसकी पीछे से चलती आ रही कल्चर है उसको बहुत भूल जाता है और जो बाहर का कल्चर होता है उसको अपना लेता है। ऐसा उसकी थोड़ी सी नेचर होती है। यहाँ पे इंसान जो है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस होता है और अगर बहुत ज़्यादा बैड डिग्निटी में है और भी बैड इन्फ्लुएंसेस हैं तो इंसान जो होता है वो कभी कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी पहुँच जाता है, क्योंकि वो जो लॉज बनाए गए हैं, जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं, क्योंकि वो टाबू जो होता है उसको तोड़ना चाहता है, तो फिर वो इसलिए वो उन चीज़ों के अगेंस्ट जाके उनको तोड़ के कुछ बनना चाहता है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस भी कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा बैडली अफ्लिक्टेड है ये प्लेस 9th हाउस, तो ऐसा होता है कभी कभी क्रिमिनल ऑफेंस भी इंसान वो कर देता है। यहाँ पे इंसान की जो मैरिज है वो फॉरेन से भी होती है, क्योंकि आपका भाग्य जो है वो भी जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो फॉरेन से रिलेटेड हो, और अगर आपका वो जो 9th हाउस से कोई 7th हाउस का कनेक्शन है तो ज़्यादा ही चांसेस होते हैं, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट कल्चर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्री ही हो सकता है डिफरेंट कल्चर का हो, कास्ट अलग हो, या जो जैसे आप लोगों की अपब्रिंगिंग है उससे काफ़ी डिफरेंट हो, ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है। राहु के 9th हाउस में होने की वजह से उसका जो 5th एस्पेक्ट है, सबसे पहले तो वो आपको पड़ता है पर्सनालिटी में 1st हाउस में। तो इंसान का जो रवैया है वो बहुत डिफरेंट होता है। आप देखेंगे अनयूजुअल इनकी चीज़ें होती है, अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, और ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी कि दे पुट देमसेल्फ बिफोर एनीवन। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अहमियत देते हैं, अपने लिए भी ऑब्सेस्ड होते हैं, अपनी चीज़ें करने में या अपनी लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। इनको बहुत अच्छा दिखना अच्छा लगता है, मतलब जो अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, जो खुद से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, और ये चाहते हैं कि बेस्ट दिखें, या ये चाहते हैं कि इनका जो लोग उनको देखें तो इनको बोले कि ये बेस्ट है। और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें भी इनको अलग हट के आपको कुछ साइंस दिखेंगे, कुछ अलग सा ही कर रहे होंगे, जैसे इनके आसपास के लोग होंगे उनसे कुछ अलग हट के इनकी लुक्स भी आप देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे, यानी कि फॉरेन एलिमेंट कुछ दिखेगा, कुछ डिफरेंट दिखेगा, इनकी आउटलुक भी डिफरेंट होती है। और राहु के एस्पेक्ट 1st हाउस में होने की वजह से इनका जो क्रेज होता है वो फॉरेन रिलेटेड थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो राहु 9th हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 5th हाउस में भी पड़ता है। 5th हाउस जो कि हाउस होता है आपके चाइल्ड का, तो यहाँ पे इंसान को एक तो वो ऑब्सेस्ड बना देता है, यानी कि दे वांट मोर और मोर ऑफ चाइल्ड, उनके लिए क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और बहुत ज़्यादा ओवर अचीवर भी बना देता है कभी कभी इंसान को, क्योंकि राहु एस्पेक्ट करता है 5th हाउस में। 5th हाउस जो होता है आपकी लर्निंग का होता है, जो आपकी लर्निंग होती है चाइल्डहुड में उसकी लर्निंग का होता है। तो वहाँ पे इंसान जो होता है वो ज़्यादा अचीव करने का सोचता है, कुछ अलग ही जाके जो नॉर्मल पीपल नहीं करते वो अचीव करने का सोचता है। यहाँ पे अगर इंसान आईटी की तरफ जाना चाहे, जो टेक्नोलॉजी वाली फील्ड अगर पकड़ना चाहे तो उसके लिए अच्छा होता है, या फिर अलग हट के अगर वो कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जो कि डिफरेंट है, यानी कि फोटोग्राफी, जो भी राहु रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके थ्रू अगर वो वर्क करे तो बहुत फ़ायदा रहता है। और वो इंसान जो होता है वो चाहता है कि उसके मतलब चिल्ड्रन से भी वो ज़्यादा चाहता है कि मतलब ज़्यादा उसके चाइल्ड हों, ये उसकी चाह रहती है। और उसका लक भी काफ़ी फेवर करता है आफ्टर देयर 1st चाइल्ड बर्थ, जब भी राहु एस्पेक्ट कर रहा होता है उनके 5th हाउस को। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं जब 5th हाउस में एस्पेक्ट करा, और क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, तो वहाँ उसको भी अफेक्ट करता है, यानी कि आपका जो पीछे से कुछ ऐसे चलता आ रहा था कि जिसको वो इन्फ्लुएंस करता है, राहु की इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब चीज़ें भी इन्फ्लुएंस होती हैं। और इंसान जो है, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही है, तो इंसान जो एस्ट्रोलॉजी, जो मेडिटेशन है, तंत्र मंत्र, क्योंकि तंत्र मंत्र का भी हाउस होता है 5th हाउस, तो उसकी साधना के लिए भी उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा जागता है, तो ये सब में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगता है। राहु के 9th हाउस में होने की वजह से उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट 3rd हाउस में पड़ता है, जो कि हाउस होता है सिबलिंग्स का, एफर्ट्स का, आपके शॉर्ट जर्नीज का। तो वहाँ पे क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है और वहाँ पे राहु 9th हाउस में होने की वजह से केतु 3rd हाउस में है,
तो सबसे पहले तो इंसान एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालता है काम में, लेकिन उसको उतना रिजल्ट उसको मिलता नहीं है जितना वो एफर्ट डाल रहा होता है। एंड सेकेंडली उसके जो अपने सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं रहता, मतलब उनके साथ एक अलग रहता है, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा मन मुटाव चलता है, यानी कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती, अलग सा हो जाता है इंसान, क्यों उनके साथ बहुत ज़्यादा बनती नहीं है उनकी। और शॉर्ट जर्नीज उसको काफ़ी करने को यहाँ पे केतु की वजह से होने की वजह से और राहु के आस्पेक्ट की वजह से स्पेशली यहाँ पे जर्नीज काफ़ी देखने को मिलती हैं। इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट देता है लेकिन मुश्किल होती है उसको काम में। और मीडिया और जो यहाँ पे जो फील्ड होती है यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में यहाँ राहु उनको हेल्प करता है अगर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई काम कर रहे हो तो। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ही है। राहु के यहाँ के एस्पेक्ट की वजह से यहाँ पे इंसान जो है वो मेहनती बहुत होता है, और क्योंकि उसका केतु वहाँ पे है तो उसका जो इन सब चीज़ों से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेबर्स से, अपने जो सिबलिंग्स हैं, इन लोगों से बहुत ज़्यादा बनती नहीं होती, इनसे थोड़ा सा अलग ही रहता है। और उसका ऑब्सेशन होता है कि वो बाहर जर्नीज करे, शॉर्ट जर्नीज उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कर लिए, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन वो लॉन्ग जर्नीज की तरफ ज़्यादा जाता है। और इसका इंसान का जो भी पराक्रम होता है उसका रिजल्ट उसको थोड़ा सा कम मिलता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु इन द 10th हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।